हे गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हो तो जल्दी से अच्छे हो जाओ, गेट वेल सून। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी क्रीपी होने वाली है, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो मेरे साथ रियल में हुई थी इन 2020। तो मुझे हमेशा से ही ना भूतों से बहुत डर लगता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ रियल लाइफ में मतलब ऐसा कुछ देखने मिलेगा। तो ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, मैं कुछ अपने आप से बना के नहीं बोल रही हूँ। आई एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मतलब ऐसा नहीं था कि ओ मेरे घर से गेट खटखटाने की आवाज़ हो रही है या लाइट ब्लिंक्स हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा बक नहीं करती हूँ और अपनी स्टोरी पे आती हूँ, ठीक है। तो लॉकडाउन का टाइम था, ओके। मैं, मेरी दीदी, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी भाभी और उनका एक बेटा और आहन मेरा नेफ्यू, हम सब एक घर में रहते थे। ये वाला घर नहीं था, वो दूसरा घर था, ठीक है। तो वहाँ पे हम सब अच्छे से रह रहे थे। लॉकडाउन का टाइम था या लॉकडाउन से पहले का, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम, मुझे पता नहीं है, तो टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा। सबसे पहला इंसिडेंट बता रही हूँ मैं ये आपको, उस घर में जो हुआ था हमारे साथ। तो क्या हुआ था, हम सब सो रहे हैं, मैं, आहान, मेरी दीदी, ठीक है, हम लोग सो रहे हैं। मेरे पापा हॉल में सो रहे हैं एंड भैया भाभी अपने रूम में हैं। अचानक से क्या होता है, हम लोग, मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, मेरी बहन सो चुकी थी, लॉकडाउन का टाइम था, लूडो वगैरह खेल रही थी फ़ोन। अचानक से मेरी भाभी अपने रूम में से हमारे रूम में आती है और हमारे रूम में बालकनी थी। वो बालकनी में जाती है एंड देन बालकनी में से वापस बहुत, मतलब नॉर्मल स्पीड में नहीं चल रही थी, वो थोड़ी स्पीड चल रही थी। स्पीड में वो अपने रूम में वापस जाती है एंड देन सडनली वो रोना स्टार्ट कर देती है। हमें नहीं पता क्यों। मेरे भैया वॉशरूम से आते हैं एंड वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोलती है, वो कह रही, वो समथिंग उन्होंने कुछ बोला था कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है बालकनी में से, वो मुझे देख रहा है, ऐसे बोल रही थी वो, ठीक है। फिर वो शांत होती है, शांत वगैरह करते हैं हम उनको, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके बाद मतलब ये 4 बजे तक ऐसे चलता है, बैठ जा, सॉरी आहन आ गया था तो कुछ पूछ रहा था मुझसे, तो वीडियो बंद करनी पड़ी। तो क्या हुआ, वो फिर ऐसे मतलब 4 बजे तक चलता है, ठीक है। हमने हनुमान चालीसा चलाई एंड वो कह रही थी मुझे मीठा कुछ खिला दो, मुझे दूध पिला दो, मुझे चाय अगर पीनी है तो, मतलब हमने चाय बना के दी उनको, तो शी सेड कि इसमें तो बिल्कुल मीठा नहीं है, मीठा पिलाओ, मीठा पिलाओ। तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, बट जो आत्माएं होती हैं, मुझे बोलने में डर लग रहा है, तो जो आत्माएं होती हैं किसी के अंदर आती है, तो आत्माओं को ना मीठा और वाइट चीज़ से अट्रैक्शन होती है, मतलब उनको पसंद होती है वो चीज़ें। तो वो चीज़ मांग रही थी। तो ये पहला इंसिडेंट हो गया, ठीक है। उनको इमली नहीं खा रही थी, मेरे पापा ने बोला इमली खिलाओ इसको, तो इमली वो खा नहीं रही थी। मुझे नहीं पता मेरे पापा ने क्यों बोला। तो मेरे भैया के साथ मैं उस टाइम पे पूरी रात मतलब बैठी हुई थी, क्योंकि अकेले नहीं, ऐसे मतलब सब सो रहे थे, सब ऐसे किसी को इतना डर नहीं लग रहा। मेरे भैया और मैं डर रहे, हम लोग बैठे हुए साथ में, ठीक है। हनुमान चालीसा हम लोग जब चला रहे ना, तो उनके ऐसे पैर ऐसे ऐसे हिला रही, मतलब मतलब ये सपोज़ पैर है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक दिन हो गया, फिर कुछ दिनों बाद, लॉकडाउन का ही टाइम था, 2020 या 2019 के अराउंड, ठीक है। मेरी दीदी की फ्रेंड्स वगैरह आती हैं, तो हम लोग सब भाभी के रूम में बैठे हुए बात वगैरह कर रहे, सडनली एक टॉपिक स्टार्ट होता है कि भूत किस किस ने देखे हैं और क्या क्या उनके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है। सब बात वगैरह करके चले जाते हैं और मेरी भाभी कुछ अलग ही इंटरेस्ट दिखा रही थी। फिर हम लोग सब सोने जाते हैं, ठीक है।
अचानक से मेरी भाभी उठ के हमारे रूम में आती है और कहती है कि सोनी, खाना जो भी बच जाता है ना उसको फेंका मत कर, मुझे दे दियो। नीचे ना एक लड़का, हमारे घर के जो सामने, हमारी बालकनी के सामने एक पार्क था, ठीक है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसमें पीपल का पेड़ वगैरह सब लगा हुआ था, झूले बहुत कम थे, 2-3 झूले थे, ठीक है। तो वो कहती है कि वहाँ पे ना एक लड़का बैठा रहता है और वो भूखा है, तो खाना जो भी बच जाता है ना तो मुझे दे दियो, मैं उसको दे आऊँगी। सोनी ने बोला ठीक है, नॉर्मल लगा हमको, ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, बाल वगैरह धो के वो बालकनी में खड़ी रहती है, ठीक है, टॉवल से बाल वगैरह बांध के। देन उसके बाद मेरे भैया जाते हैं, मेरे भैया को वो बताती है, मैंने वही जो पार्क बताया उसमें एक स्विंग वाला झूला था, जो ऐसे चैन दो होती है और उस पर ऐसे ऐसे बैठ के झूलते नहीं है, वो वाला झूला था, ठीक है। और वो कंटिन्यूस सेम स्पीड पे, ना कोई हवा ना कोई उसको धक्का मार के गया, ठीक है। अगर सपोज़ धक्का मार के भी गया है, एक बार मारा, 2 बार मारा धक्का बच्चे ने, तो वो रुकेगा, उसकी स्पीड स्लो होगी, बट उसकी स्पीड स्लो हो ही नहीं, वो सेम स्पीड पे चले जा रहा। और उस झूले पे कोई भी नहीं बैठ रखा था, लिटरली कोई भी नहीं। मेरी भाभी ने उसकी वीडियो बना ली, ठीक है, उस झूले की। फिर क्या हुआ, फिर मन्नी भैया ने मुझे बुलाया, ठीक है, मैं गई बाहर, कह रहे देख ये ना हम लोग इतनी देर से देख रहे हैं, सेम स्पीड पे झूला चले जा रहा है। और मेरा भी यही क्वेश्चन था, कोई धक्का मार के गया होगा या हवा से झूल रहा होगा या कोई बच्चा भी झूल के गया होगा, तो इसलिए चल रहा होगा वो। बट मन्नी भैया कह रहे कि सेम स्पीड पे बहुत देर से चले जा रहे हैं। ये पढ़ रहा है तो मेरे से कुछ पूछ रहा था तो वो बता रही। हाँ, एक पेज, हाँ, नहीं मैंगो नहीं करना। तो उन्होंने यही बोला कि सेम स्पीड पे चले जा रहा है, और उन्होंने वो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर ली। हम लोग फिर नॉर्मल खाना वाना खा के सब अंदर उनके रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊनो वगैरह खेल रहे थे। तो बीच में मेरी भाभी, उनकी साइड में मैं, और उनके साइड में आई थिंक सोंदी थी, मतलब राइट साइड पे मैं, लेफ़्ट साइड पे सोंदी, मन्नी भैया, और हमारे यहाँ एक भैया और रह रहे थे, केशव नाम था उनका, ठीक है। तो वो भी रह रहे थे, मतलब वो ना कहीं, सब मैं बताती हूँ, जैसे एक आउटलेट खुला है, ठीक है। अब आउटलेट कोविड में तो बंद थे, तो वो हमारे घर पे रह रहे थे, ठीक है, मतलब खाना वाना कुक वगैरह कर देते थे, तो ठीक है। तो वो रह रहे हैं। अब हम लोग रात में बैठ के ऊनो खेल रहे हैं, तो मैंने बोला अरे वो वीडियो दिखाओ ना, सोंदी को हम वो वीडियो दिखा रहे थे झूले वाली, ठीक है। और वो झूला झूले जा रहा, एकदम से मैंने बोला मुझे सेंड करो, मतलब पापा के फ़ोन पे सेंड करो, तो मैं पापा का फ़ोन यूज़ करती थी, पापा के फ़ोन पे सेंड करो। इतनी ही देर में वो सेंड करने वाली थी वो वीडियो मुझे, उन्होंने फ़ोन अपना ऐसे नीचे फेंका, ठीक है, ऐसे मतलब नीचे पटका फ़ोन को, एंड उनकी टोन पूरी चेंज हो गई। मैं बताती हूँ, एग्जैक्ट एक्ट नहीं कर सकती मैं, बट मुझे बहुत डर लगता है भाई, अभी भी कभी कभार अकेले रहना पड़ता है ना, तो बताती हूँ। क्या है तुम लोग मुझे बार बार क्यों परेशान कर रही हो, मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ क्या, ऐसे वो बोली। और हम लोग तो डर गए, मैं नीचे से उठ के पलंग पे चढ़ी, और हम लोग इतनी तेज़ चिल्ला रहे, वो मतलब बहुत अजीब तरीके से हमको देख रही थी, और मन्नी भी है तो वहीं से चिल्लाना स्टार्ट हो गए, बेड पे से पापा पापा ऐसे चिल्ला रहे। मतलब ये कोई हंसी की बात नहीं है, बट स्टिल इट इज़ सो स्कैरी, मतलब जब वो पॉइंट पे हम ऐसे सुनते हैं ना तो बहुत डर लगता है, मतलब सुनते नहीं, मतलब ऐसे एक्चुअल में हुआ है मेरे साथ। तो अब मैं किसी को बताती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है, बट उस टाइम पे लिटरली हम रो रहे थे, मैं तो रो रही थी और मन्नी भी चिल्ला रहे पापा पापा पापा। नाम नहीं लूँगी मैं, सॉरी, दीप। वो कह रहे, वो अपनी वाइफ को मतलब उनको नाम से बुला रहे कि क्या हो गया है, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया। ओ गॉड।
तो ये वाला इंसिडेंट हो जाता है। देन वो शांत होती है, अपने नॉर्मल उसमें आती है, तो उनके ना हाथ पे से किसी के फिंगर के निशान ऐसे छपे हुए थे, मतलब किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा और स्क्रैच ऐसे यहाँ पे नाखून के स्क्रैच वगैरह हो रखे थे जब वो नॉर्मल हुई। ठीक है, वो पूछ रही क्या हुआ क्या हुआ, मतलब उनको तो कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ऐसे ये अब निकल जाता है अच्छा खासा टाइम, कुछ नहीं होता है, मतलब मनी भैया को कुछ थोड़ा बहुत महसूस होता है बट हमें नहीं बताते, वो हमें नहीं पता लगता। तो नॉर्मली टाइम निकलता है निकलता है निकलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे कज़िन्स हमारे यहाँ रहने आते हैं कुछ दिन के लिए। फिर अगेन वही भूतों की बातें। तो मेरे कज़िन भैया की जो वाइफ़ थी ना, उनको मतलब आई डोंट नो, कुछ लोगों को होता है, दिख जाता है। मेरे को नहीं पता आप लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो या नहीं, बट मेरे साथ ये रियल लाइफ में हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ जो जो मेरे साथ हुआ है। तो उनको किसी के अंदर होता था कुछ ऐसा, तो उनको पता लग जाता था। तो उस दिन वो पकड़ लेती है मेरी भाभी को कि इसके साथ कुछ है, ये लोग भूतों की बातें कर रहे थे ना। तो मेरी भाभी अगेन बहुत ही वियर्ड तरीके से एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने ही बेटे को कहती है कि मन कर रहा है, कि मन कर रहा है मेरा, मैं इसका, एक मिनट रुकना, मोटर करनी थी। हाँ, तो वो अपने बेटे को ये कहती है कि मेरा मन कर रहा है मैं इसका गला दबा दूँ। सॉरी फॉर द वॉइस, मेरी दीदी फ़ोन पे बात कर रही है और स्पीकर ऑन करके। तो क्या हुआ, एक मिनट उनको बात करने दो, मैं फिर आपको बताती हूँ अच्छे से। हाँ, तो इनकी बात ख़त्म हो गई है। बैक टू द स्टोरी, कहाँ थी मैं? हाँ, तो मेरी जो कज़िन भैया की वाइफ थी उनको पता लग जाता था, तो सडनली मेरी भाभी अगेन फेयर तरीके से एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने ही बेटे को कहती है कि मेरा मन कर रहा है मैं इसका गला दबा दूँ। कैन यू इमेजिन? फिर पता नहीं, मैं उस दिन जल्दी सो गई थी, बट इन लोगों ने मुझे बताया था, सोंदी और मन्नी भैया ने, कि वो क्या क्या बोल रही थी। तो मेरे को जितना ऊपर ऊपर से याद है मैं वो बताती हूँ आपको। तो बहुत अजीब तरीके से वो बातें बोल रही थी कि एक तो मैंने बता दिया। देन वो बालकनी से कूदने नीचे जा रही थी, मेरा मन कर रहा है मैं कूद जाऊँ नीचे, ऐसे ऐसे वो बोल रही थी। ठीक है, फिर मतलब बहुत जैसे वो बातें करती है वैसे वो नहीं कर रही थी। तो मुझे जो जो याद है मैंने वो बता दिया आपको। देन हम लोग उनको लेके जाते हैं बालाजी। ठीक है, मेरे कज़िन भैया एंड मेरे भैया गाड़ी वगैरह में लेके जाते हैं। ठीक है, तो बीच रास्ते में उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, लाइक मेरे भैया का गला दबा दिया, गाड़ी को हिला डुला रही, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रही थी जिस मतलब कि वो बालाजी ना जा पाए। ठीक है, देन बालाजी में जाके होटल वगैरह लेते हैं वो रात में रुकने के लिए। तो वहाँ पे भी बहुत कि मेरे को यहाँ क्यों लिया है, मेरे को नहीं जाना यहाँ पे, वापस चल अपने, मतलब मेरे भैया को ऐसे कह रही थी कि, फिर अलग तरीके से बात कर रही कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ऐसे कह रही थी वो। फिर जब हम जैसे वो मतलब बालाजी में एंटर करते हैं, वहाँ पे मतलब गेट्स वगैरह होते हैं, सारे लोग वहाँ पे ऐसे पकड़ के ना एक आरती चलती है सुबह के टाइम। मेरे भैया ने मुझे बताया था, तो मुझे आइडिया नहीं है, उन्होंने जो बताया था मैं वो बता रही हूँ आपको। तो सुबह के टाइम एक आरती चलती है, वहाँ पे जितने भी पॉसेस लोग होते हैं ना, वहाँ गेट पे जाके वो ऐसे गेट हिलाते हैं। ठीक है, सब जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे। तो मेरी भाभी भी जाती है, वो बहुत तेज़ लाइक लिटरली इतनी पावरफुल कि पूछे मत। बहुत तेज़ तेज़ गेट को हिलाना स्टार्ट कर देती है। देन वहाँ पे सब कुछ होता है जो जो होते हैं। फिर वहाँ पे ना जो कुछ लोग होते हैं ऐसे, वहाँ पे रुकना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता। ठीक,
बट कोरोना का टाइम था तो वहाँ पे लोगों को रुकने नहीं दे रहे थे, मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ था, या मेरे भैया ने मना कर दिया था कि मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ सकता अकेले, तो वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, एंड वापस नॉर्मली आते हैं घर पे। जैसे ही घुसते रात के टाइम, झाड़ू रखी होती है, मेरी भाभी चप्पल झाड़ू को ऐसे लात मार के अपने रूम में चली जाती है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहाँ से बालाजी से एक टीका मिलता है, वो यहाँ लगाना होता है। उससे पहले, ये बाद में हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, मेरे जो ये सब होते हैं ना, आत्मा वगैरह या जो भी होता है, मैं उस चीज़ का नाम नहीं लूँगी, यहाँ लिख दूँगी। उनको बीड़ी बीड़ी से नफ़रत होती है, उसकी स्मेल से नफ़रत होती है। तो मेरे भैया बीड़ी जलाते हैं एंड पीना स्टार्ट करते हैं। वो वियर्ड तरीके से एक्ट करना स्टार्ट कर देती है कि बुझा इसको, बंद कर, ये वो। तो फिर पता लग जाता है कि ठीक नहीं हुई है। देन बालाजी से जो टीका लेकर आते हैं वो लगाने के लिए उनको जाते हैं, बट मेरे भैया के रूम में एक हथौड़ा हैमर रखा होता है। तो क्या करते हैं वो, जैसे ही वो लगाने के लिए जाते हैं ना, वो हथौड़ा उठा के मेरे कज़िन भैया और मन्नी भैया को मारने के लिए आती है कि चले जाओ यहाँ से, परेशान मत कर, मुझे छोड़ दे अकेला, ये वो ऐसे वैसे करके वो टीका नहीं लग पाता। ठीक है, फिर पूरे दिन ऐसे वियर्ड तरीके से एक्ट करना स्टार्ट, मतलब बहुत अजीब तरीके से देखना, चलना, बहुत अजीब तरीके से। फिर क्या होता है कि अब जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरी कज़िन भैया की जो वाइफ है उनको पता लग जाता है, तो उन्होंने ही बताया था कि इसके साथ ऐसा ऐसा है। तो वो ना उनको गंदी गंदी गाली देती है, मेरी भाभी, मतलब जो उनके अंदर था वो दे रहा होता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, गाली वगैरह दे के, ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छा भला यहाँ पे रह रहा था, तूने क्यों ऐसे किया, ये वो। ये मैं नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ, बट वो नॉर्मल तरीके से नहीं बोल रही थी। तो मेरी भाभी, मतलब जो मेरी कज़िन भैया की वाइफ थी, उनको गुस्सा आ जाता है एंड शी नोज़ थोड़ा बहुत, काली माँ का वो जो भी होता है। तो मेरे हाथ पैर पकड़ते हैं भाभी के भैया वगैरह, एंड उनको पकड़ के नीचे लेटाते हैं, एंड लौंग वगैरह से वो मेरी भाभी, मतलब कज़िन भैया की जो वाइफ है, वो कुछ तो भी करती हैं। और मेरी भाभी वहाँ से चिल्ला रही होती है कि सोनी मैं ये हूँ, मतलब अपना नाम लेके कि मैं ये हूँ, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे छुड़वाओ, मत करो ये सब, मैं ठीक हूँ, ये वो, बाबू, सोनी, ऐसे ये सब करके आहान सबके नाम ले रही, बट नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, फिर अगेन वो गाली वगैरह देना स्टार्ट कर देती है, छोड़ो मुझे गाली वगैरह दे के। फिर वो सब करती हैं मेरी कज़िन भैया की वाइफ। देन वो शांत होती है, उनको फिर लेके जाते हैं हम निज़ामुद्दीन दरगाह। ठीक है, शाम के टाइम, क्योंकि बहुत हो रहा था, मतलब हाथ से बाहर निकलने वाला था, ऐसा सीन हो रहा था। तो लेके जाते हैं उनको शाम के टाइम। तो वहाँ पे ना, मतलब जो इतर वितर की खुशबू आने लग जाती है। तो कहती है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ मत लेके जाओ, मुझे यहाँ मत लेके जाओ, प्लीज़ मुझे यहाँ मत लेके जाओ, ऐसे वैसे, मतलब कुछ तो भी बोलते हैं। देन वो जाते हैं, एक बाबा वहाँ पे रहते हैं, वो सब झाड़ा वाड़ा करते हैं। देन किसी की कब्र में से वो बोन्स लेकर आते हैं, एंड बोन्स के थ्रू वो उनका, मतलब पोजेशन जो होता है वो उतारते हैं, एंड कुछ पानी वगैरह या कुछ तो भी देते हैं। घर पे आके वो झाड़ा वाड़ा सब कुछ करते हैं, एंड वही बोन्स उनके रूम का जो गेट है उसके ऊपर रखते हैं। और हमारा जो लास्ट वाला एक और रूम था जहाँ पे वो जाती थी, वहाँ पे रखते हैं। और एक उनको देते हैं रेड कपड़े में बांध के, मतलब सब रेड कपड़े में ही बांध के रखी थी बोन्स, और उनको जो देते हैं वो भी रेड कपड़े में, कि कहीं भी जाओ इसको साथ लेके जाना, और कहीं भी, मतलब ऐसे नहीं। तब भी थोड़ा बहुत वियर्ड तरीके से वो एक्ट उसके बाद भी करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, सपने अब अपने आते थे उनको उस चीज़ के।
तो ऐसा था। सोचो मतलब हमें इतना डर लगता था ना इन सब चीज़ों से कि यार किसी के बोन्स हमारे घर में रखे हुए हैं, और सो स्कैरी कि किसी के साथ रहना जो ऐसे पोजेस्ड है और वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो इंसान तो कुछ नहीं करेगा, बट जो उसके अंदर है वो कौन है क्या है। तो वो लड़का था, वो कहता था कि मैं वहीं रहता था, हमारे जिस घर में हम रहते हैं वो वहीं रहता था। वो उसने बोला है, उसका नाम यहाँ पे मैं लिख दूँगी, ये था। एंड उसको बस कुछ नहीं चाहिए था, उसको बस मेरी भाभी चाहिए थी, दैट्स इट। तो भाई, और ये सब चीज़ें पता है स्टार्ट कैसे हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। लॉकडाउन का टाइम था, मेरी भाभी और मेरी दीदी कहीं से आ रहे थे और ऑटो वाले को 50 रुपये देने थे, तो उनके पास कैश नहीं था। तो वो लोग ऊपर आते हैं और नीचे से ना, मतलब ऊपर से ही पैसे फेंकते हैं। हमारा घर 4th फ्लोर पे था, तो इसलिए नीचे ऊपर से ही पैसे फेंकते हैं और वो जाके पीपल के पेड़ में अटक जाते हैं। ठीक है, वो पैसे पीपल के पेड़ में जाके अटक जाते हैं। तो मेरी भाभी क्या करती है, जूते से ना वो पैसे निकालने की कोशिश करती है। तो तब से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ये मैं बताना आपको भूल गई, अब बता रही हूँ। पर तो ये सब चीज़ें बहुत बेकार होती है गाइस, बहुत बेकार। और जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं ना इन सब चीज़ों पे, रखो। मतलब अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। और मैंने सिर्फ उस घर में नहीं, इस घर में भी मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में कि मुझे कुछ दिखा है, मतलब कुछ दिखा है मेरे मतलब पापा की डेथ के बाद। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मेरे पापा की डेथ के बाद मुझे कुछ चीज़ें ऐसे दिखी हैं जो मैंने आपको वीडियो में भी बताई थी, और फील हुई है कई बारी। उस घर में भी 1-2 बार हुई थी। जब मेरी भाभी वगैरह शिफ्ट हो गई थी उसके बाद मुझे फ़ील हुई थी, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ एंड किसी भी टाइम पे बना लेती हूँ, सुबह रात में। तो मैं एक बारी सुबह वीडियो बना रही थी एंड मुझे लगा कि पीछे से मेरे कोई गया है। कंटिन्यूस मुझे वो फ़ील हो रहा था, लाइक ब्लैक शैडो टाइप फिगर दिख रहा है मेरे को, ऐसे ऐसे। वही सेम जो मेरे को यहाँ इस घर में दिखा था, बट वो बच्चे का था। उस वक्त मुझे बड़े का दिखा था। तो या गाइस, बिलीव करना चाहिए। और अब मैं पहले जितना डरती थी अब मैं उतना नहीं डरती हूँ, बट स्टिल मुझे अभी भी डर लगता है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट हाँ, अब हिम्मत आ गई है फेस करने की, और क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे ये भी पता चल गया है। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो हनुमान चालीसा चला लिया करो, या थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट कर दिया करो, जो भी है आपको जैसे ठीक लगे। बट तो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं कोई इसमें हॉरर ऐसे स्क्रीम वाली साउंड या वाली आवाज़ें नहीं लगाऊंगी। मैंने आपको नेचुरली बताई है, जो था हमारे साथ, जो भी हुआ है वो मैंने बताया है। कोई इसमें चिल्लाने वाली आवाज़ या कोई ऐसे पिक्चर एकदम से आ रही है, जंप स्केयर वगैरह नहीं दूंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।